हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, महाजनपद और उसकी राजधानी। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद या नंदीवर्मन। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दारायबाहु प्रथम। हाइडे स्पीज या वितस्ता का युद्ध जिसका आधुनिक नाम झेलम है 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश। महापद्म नंद किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। बिंदुसार किस वंश का शासक था? नंद वंश। मगध महाजनपद की राजधानी का आधुनिक क्षेत्र कहाँ था? पटना व गया के जिले। वत्स महाजनपद की राजधानी का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? इलाहाबाद। कोसल महाजनपद की राजधानी का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? अवध। अवंती महाजनपद की राजधानी का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे?
भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। राजा और उनसे संबंधित राज्य। प्रधोत अवंतिका के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल राज्य के राजा थे। अजातशत्रु मगध राज्य के राजा थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ में एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जिसे एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिला कंटक, जिसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया है? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृत्रथ ने की थी। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं एकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कौन सही है? इनमें से कोई सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंदवंश। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद। डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी इंसान। अष्टकूलक परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।